कोई आपको फोन कर कहता है आपका बेटा रेप केस में फंस गया है, गिरफ्तार कर लेके जा रहे हैं, फलाने जगह आइए और पैसे दे करके छुड़वा लीजिए, नहीं तो कुछ देर में गिरफ्तार कर जेल भेज देंगे, जेल लेकर के जा रहे हैं। तो अब घबराइए मत, ये स्कैम है। इस स्कैम को लेकर के आज हम आपके सामने मौजूद हैं और आपको हम बताएंगे किस तरीके से पूरे भारत में ये स्कैम हो रहा है। खास करके ये स्कैम बिहार के अलग अलग जिलों में हो चुका है और कई लोग फंस सकते हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो फंस जाइएगा। एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो हमारे सामने ही ये घटना घटित हुआ है। हमने सोचा इस वीडियो के माध्यम से दर्शकों को समझाया जाए और आगाह किया जाए। अगर आपके पास कोई कॉल करता है, किसी तरीके का कॉल आता है और कहा जाता है आपका बेटा रेप केस में फंस गया है, आपका बेटा किसी लड़की का रेप किया है, आपके बेटा को हम गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं, फलाने जगह पर आइए और पैसे दे करके ले करके जाइए। सबसे पहले तो कॉल आएगा जिसके पास, तो उसको परेशानी होगी। अगर मध्यम परिवार से आते हैं, अगर गरीब परिवार से आते हैं, अगर सीधे साधे घर से आते हैं तो सीधी सी बात है, या फिर किसी भी परिवार से आते हैं तो घर वालों को सबसे पहले चिंता होगी बेटे की कि आखिर ऐसा क्या बात हो गया, हमारा बेटा तो ऐसा नहीं है। आप उनके बातों पर ध्यान देंगे, वो आपको बहुत फंसाने की कोशिश करेगा, आपको उससे फ़ोन नहीं काटने देगा, आपको ऐसी ऐसी बातें बताएगा कि आपका बेटा पकड़ा गया है, जेल लेकर के जा रहे हैं, 10 मिनट में आइए, 5 मिनट में आइए। जब आप उससे कहेंगे कि मेरे बेटे का आवाज़ सुनाओ, मेरे बेटे से बात कराओ, तो किसी और से वो बात करा देंगे, जैसा लगेगा कि आपका बेटा है, लेकिन वास्तव में वो आपका बेटा नहीं होता है। और ऐसे में स्कैम में आप फंस जाते हैं, उस जगह पर जाते हैं, जो पैसा डिमांड किया जाता है उस पैसे को आप देते हैं, फिर भी आपके साथ बड़ा खेल हो चुका होता है। वास्तव में सब कुछ एक गिरोह है। इस गिरोह को लेकर के बिहार पुलिस लगातार काम कर इसको पकड़ने का और जेल में भी डाल रही है। ये एक स्कैम है, जो स्कैम आम लोगों पर ज़्यादा किया जाता है, नंबर ले लिया जाता है। हमारे साथ या हमारे सामने जो घटना हुआ है उस घटना की हम चर्चा करते हैं। हम इनकम टैक्स वाले रास्ते से गुजर रहे थे, खबर करके जब शाम का टाइम तो वापस लौट रहे थे। लौटते समय एक झालमुड़ी जो दुकान है उस वहाँ पर रुकते हैं और हमें कुछ खाने का मन होता है झालमुड़ी, तो हम दुकानदार से कहते हैं भाई हमें झालमुड़ी दे दो। तो वो फ़ोन पर लगातार बात कर रहा था। एक बार दो बार हमने बोला, वो नहीं सुना। हमने सोचा कि वो कुछ इमरजेंसी काम में व्यस्त होगा। फिर हमने थोड़ा उनके बातों को सुनने की कोशिश की कि आखिर माजरा क्या है, आखिर वो कस्टमर को ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। तो जिस तरह से वो बात कर रहा था, जिस तरीके से वो परेशान लग रहा था, जिस तरीके से उसके चेहरे का हाव भाव बता रहा था, मुझे समझ में आ गया था कि भैया इनके साथ स्कैम हो रहा है या फिर ये बुरी परिस्थिति में फंस गए हैं। तो नज़दीक जाकर के हमने और उनसे कुछ सुनने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो माजरा ये समझ में आया, जो भुंजा वाला था उनको कॉल करके कहा गया आपका बेटा रेप केस में फंस गया है, फलाने जगह पर आइए जल्दी से, नहीं तो बेटा को गिरफ्तार कर जेल लेकर के चले जाएंगे। तो वो कह भी रहा था कि इतना पैसा लेकर के आपको आना है, कुछ एक फिक्स अमाउंट बता रहा था, शायद 25,000 रुपया बोला था, 25,000 रुपया लेकर के आइए, अपने बेटा को छुड़ा करके लेके जाइए, हम फलाने जगह से बोल रहे थे। वो इतना परेशान था, उसका दिमाग कहीं काम नहीं कर रहा था, वो बस फ़ोन रखता और कहीं पैसा जा कर के जुगाड़ करने की कोशिश करता है। अगर मैं वहाँ पर नहीं होता तो वो फ़ोन रख करके जाने वाला था, इतने देर में हमने टोक दिया, क्या हुआ भैया, लाउड स्पीकर को फ़ोन पर डालिए। और उसके बाद जो उधर से बातें सुनाई दी, हम अवाक रह गए, भौचक्का रह गए, आश्चर्य रह गए कि क्या कह रहा है वो। तो फिर हमने उससे कहा कि पूछे कौन सा थाना से बोल रहा है। वो ये बात बताने में सक्षम नहीं था कि वो किस थाने से बोल रहा था, क्योंकि ऐसा कोई सच्चाई था ही नहीं। तो हमने कहा हम पत्रकार हैं, बताइए क्या बात है, इसका बेटा ने अगर कुछ गलत किया है तो चलते हैं साथ में, इनके साथ में चलते हैं, कहाँ पर है। तो 2 मिनट हम कुछ पीछे से बता रहे थे और उनसे बात हो रही थी। इतने में वो बंदा समझ गया कि भैया अब ये मेरे चंगुल में फंसने वाला नहीं है, तो फ़ोन काट दिया।
उसके बाद दोबारा फ़ोन नहीं आया। जो झालमुड़ी वाले भैया थे, जो खोमचा वाले भैया थे, वो बहुत परेशान थे, बहुत हैरान थे कि मेरा बेटा इतना सीधा साधा है, वो कोचिंग में पढ़ने गया है, लेकिन कैसे हो गया है। इतना ख्याल उनको नहीं आया कि अपने बेटा को कॉल लगा करके पूछें कि मेरा बेटा कहाँ है। एक बात और हम आपको बता दें, हमने उनसे कहा था कि बोलिए बेटा को बात कराने के लिए, तो इन्होंने एक शख्स से बात कराया था, लेकिन वो कह रहे थे कि ये मेरा बेटा नहीं है। वो रोने की आवाज़ में कुछ बात कर रहा था, पापा पापा कर रहा था, मतलब वो प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा था। वो एक फंसाने के लिए एक कोशिश कर रहा था, किसी तरह वो बेटा समझ करके जहां हम बुलाना चाह रहे हैं वो आ जाए, जितना हम पैसा कहना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, जितना मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, वो पैसा लेकर के आ जाए। तो ये माजरा है और कई सारे घटनाएं ऐसी हुई है जो सीधी सादी किसी महिला को कॉल आ जाता है, महिलाएं तो और ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो ज़्यादा कुछ देखती उगती नहीं, कुछ पैसा जो उनके पास होता है वो लेकर के जहाँ बुलाया जाता है पहुँच जाते हैं। बदले में क्या होता है, पैसा भी ले लिया जाता है और उनके साथ मारपीट भी किया जाता है। ये भी खबरें आई हैं। जो सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, जो बातें हैं, ये घटना जो है हम आपको बता रहे हैं वो सच्ची घटना पर आधारित है, सामने हुआ है और हमने सोचा आपको बताया जाए। फिर क्या हुआ, फिर हमने कहा कि आपका बेटा सुरक्षित है, अपने बेटा को कॉल लगाइए और पूछिए कहाँ है। वो बार बार कह रहा था मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरा बेटा कभी लड़की के चक्कर में नहीं रहता है, मेरा बेटा गलत काम नहीं करता है। हमने बोला कि आप भैया रिलैक्स रहिए, आराम से रहिए, पहले अपने बेटा को कॉल लगाइए। बस तो उन्होंने भैया ने अपने बेटा को कॉल लगाया, उस बगल में और तब तक एक भैया आ गए थे, उन्होंने भी कहा कि जल्दी से अपने बेटे को कॉल लगाइए और पूछिए कि कहाँ है। हमने इतना देर में बता दिया था कि आपके साथ स्कैम हुआ है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। स्कैम कोई किया है, कोई जानबूझ के कोई कॉल किया है, फंसाने की कोशिश कर रहा है या फिर आपसे पैसा ऐंठना चाहता है, मेरे दिमाग में चल रहा है। हमने ऐसे उसको बताया। फिर हमारे बताने के बाद जब भैया ने अपने बेटा को कॉल लगा तो उनका जो बेटा था, उनका बेटा लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा लाइब्रेरी में पढ़ने गया है, वो वहीं पर लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। तो हमने कहा कि अपने बेटा को अभी कुछ मत बताइए, घर आएगा तब इत्मीनान से आप बताइएगा। लेकिन इसके बाद चाचा या भाई जो हमारे हमसे बड़े हैं, तो भैया ये कहेंगे, वो रिलैक्स हुए कि हाँ बेटा जहाँ पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है। तो हमने उनको बताया ये देखिए स्कैम है, ये जालसाजी है, क्योंकि इस बेरोजगारी के दौर में लोगों के पास जब काम नहीं है तो गलत गलत धंधा अपना रहे हैं, गलत गलत तरीके से वो पैसा कमाना चाह रहे हैं। किसी के कभी पिन कोड मांगते हैं एटीएम का, तो कभी कुछ किसी तरीके से कॉल सेंटर के कॉल करके फंसाने की कोशिश करते हैं। पैसा ऐंठने का एक तरीका ये भी है, आपको कॉल आएगा और कहा जाएगा आपका बेटा यहाँ फंस गया है। किसी किसी को तो ऐसा कॉल है उसके पास बेटा भी नहीं है, या उसका बेटा बाहर पढ़ रहा होता है, बोल रहा होता है कि आसपास के इलाके में आपका बेटा है। तो कई लोग तो पकड़ भी लेते हैं, कई लोग नहीं पकड़ पाते हैं तो इसके चंगुल में फंस जाते हैं। इसीलिए हमने सोचा आपको वीडियो बना करके बताया जाए कि आप लोग अवेयर रहें, जागरूक रहें, फंसे नहीं। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले ये सबसे बड़ा स्कैम है। कोई भी आपको अगर गलती से कॉल करे और कहे आपका बेटा रेप केस में फंस गया है, आपका बेटा फलाना फलाना केस में फंस गया है, जल्दी आइए पैसा लेकर के, नहीं तो हम थाना लेके जा रहे हैं। फलाना बोल रहे हैं, दरोगा बोल रहे हैं, डीएसपी बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, तो पहले उनसे थाना का नाम पूछिए कहाँ पर, और जगह का नाम पूछिए और बोलिए कि जल्दी से थाना का नाम बताइए, हम दरोगा साहब को जानते हैं, हम बात करेंगे, हमारे जो या फिर आप बता दीजिएगा हम सिटी एसपी सर से बात करते हैं। आप उनको ये ज़रूर कहिएगा, नहीं कहिएगा तो उनको लगेगा कि नहीं सीधा साधा आदमी है भाई, इनको किसी तरीके से पैसा ऐंठ लो, इनको बुला लो, डर से ये आ ही जाएंगे। तो ये सबसे मोटा मोटी तौर पर जानकारी होना सभी लोगों को ज़रूरी है। बिहार में खास करके ऐसा स्कैम शुरू हो गया है। हमने इससे पहले अखबारों में पढ़ा था, खबरों में सुना था, लेकिन जब हमारे आँखों के सामने हुआ तो हमें लगा कि अपने दर्शकों को ये जानकारी देनी चाहिए। अगर कोई कॉल आता है तो सबसे पहले देखिए कि किसका कॉल है, फेक कॉल है, स्पैम है या फिर इंटरनेशनल कॉल है। सबसे पहले उस खबर देखिए, और जब कॉल रिसीव करते हैं तो सबसे पहले उनको पहचानने की कोशिश कीजिए, कोई फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है या फिर कोई स्कैम तो नहीं है। स्कैम बहुत हो रहा है इन दिनों,
इसीलिए आपको खबरदार कर रहे हैं और हमने आपको बता दिया क्या पूरा मामला है। हमें लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को बताएं, समझाएं और लोगों को जागरूक करें, इस स्कैम में ना फंसें। इसमें देखिए कहा जाएगा आपका बेटा इस चक्कर में फंस गया, उस चक्कर में फंस गया, जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी आइए, नहीं तो बेटा को गिरफ्तार करके जेल लेके चले जाएंगे। 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 पैसा मांगेगा, जल्दी लेकर के जाइए, उसके बाद आपका बेटा छूट जाएगा, ऐसा कहा जाएगा। आपका बेटा का आवाज़ भी निकाल देगा कोई, लेकिन आपको भरोसा नहीं करना, वो आपका बेटा नहीं होगा, बच्चा का आवाज़ में कोई बगल से बुलवा देगा, क्योंकि एक पूरा गिरोह है, ये पूरा गिरोह काम करता है, सब पैसा मिल बांट करके करता है। आपको आपने जामताड़ा का नाम सुना होगा, जहाँ फ़ोन कॉल से सारा स्कैम होता है। हो सकता है जामताड़ा से हो रहा है, हो सकता है बिहार में कई इलाकों में ऐसे स्कैमर घूम रहे हैं, स्कैम करने वाले गिरोह घूम रहे हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।